हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में गाइज आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये पूछ रही कि हे तुम बहुत सोच रही हो। हे यू आर हैविंग सेकेंड थॉट्स। हे यू आर हैविंग सेकेंड थॉट्स। हे तुम बहुत सोच रही हो। गाइस, सेकेंड थॉट का मतलब होता है किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। आपने जो भी पहले मन किया है करने का, आपने जो प्लान किया है करने का, बट उसके बावजूद आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि ये गलत मैंने प्लान बनाया कि सही बनाया है। लाइक मैं आपसे पूछूं कि आर यू हैविंग अ सेकेंड थॉट टू डू दिस। अगर आपने बोला कि मैं ये करने जा रहा हूँ बट उसके बाद फिर भी आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि मैं करूँ या ना करूँ, तो वहाँ पर आप सेकेंड थॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई स्पेंट 10,000 रुपीज़ विदाउट अ सेकेंड थॉट। मैंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए बिना कुछ सोचे। या आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू बीट हिम ब्रूटली विदाउट अ सेकेंड थॉट। राइट, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। गाइज, हे आर यू हैविंग अ सेकेंड थॉट टू गो देयर। मतलब कि आप उसके बारे में, वहाँ पे जाने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि गाइज कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए बट अचानक मेरा मन बदल जाए और मैं बोलूँ कि नहीं मुझे चाय चाहिए, तो मैं फर्स्ट पहले बोलूँगा गाइज कि आई वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी। नो, एक्चुअली ऑन अ सेकेंड थॉट्स आई विल हैव अ टी। तो गाइज आप इस तरीके से सेकेंड थॉट का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज। ऑनेस्टली बिक्की, कभी कभी मुझे लगता है कि आप हमारे खिलाफ हो। ऑनेस्टली बिक्की, समटाइम्स आई थिंक यू आर रूटिंग अगेंस्ट अस। Honestly, Vicky, sometimes I think you are rooting against us. Honestly, Vicky, कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरे खिलाफ हो या आप मेरे खिलाफ जा रहे हो। Honestly, Vicky, sometimes I think you are rooting against us. और तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, अब वह वहाँ नहीं जाता। And for your information, he doesn't go there anymore. And for your information, he doesn't go there anymore. और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब वो वहाँ नहीं जाता। गाइज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन क्या मतलब है कि तुम्हारी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे ये बोलेगी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब वह वहाँ नहीं जाता। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ही डजेंट गो देयर एनी मोर। यह तुम खा रहे हो कि टी शर्ट खा रहा है। लुक एट यू, यू गॉट स्मच एवरीवेयर। लुक एट यू, यू गॉट स्मच एवरीवेयर। यह तुम खा रहे हो कि टी शर्ट खा रहा है। गाइज, ये खा रहा था तो इसके टी शर्ट पे सब जगह लग जाता है, तब ये बोलती कि तुमने अपने टी शर्ट पे सब जगह जूठा लगा लिया है। कहने का मतलब है कि अपने आप को देखो, तुमने अपनी सब जगह अपने टी शर्ट पे जूठा लगा लिया है। लुक एट यू, यू गॉट स्मच एवरीवेयर। जाओ साफ करो। गो क्लीन अप। गो क्लीन अप, जाओ साफ करो। ये बोलते गाइस कि मैं अभी आता हूँ। ओके, ऑल राइट, आई विल बी राइट बैक। ओके, ऑल राइट, आई विल बी राइट बैक। मैं अभी आता हूँ, मुझे अब दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना। आई डोंट वॉन्ट टू सी अनदर डॉक्टर एनी मोर। आई डोंट वॉन्ट टू सी अनदर डॉक्टर एनी मोर। मुझे अब दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना। गाइज, अगर आपको बोलना है किसी से कि तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि यू नीड टू सी अ डॉक्टर। यू नीड टू सी अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं गाइज कि मुझे अब दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना। आई डोंट वॉन्ट टू सी अनदर डॉक्टर एनी मोर। अगर आपको बोलना है गाइज कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर। आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वो भी कुछ नहीं बताने वाले हैं। ही इज़ नॉट गोना टेल यू एनीथिंग एनी डिफरेंट। ही इज़ नॉट गोना टेल यू एनीथिंग एनी डिफरेंट। वो भी कुछ नहीं बताने वाले हैं। गाइज, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुझे अब दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना। आई डोंट वॉन्ट टू सी अनदर डॉक्टर एनी मोर। वो भी कुछ नहीं बताने वाले हैं। ही इज़ नॉट गोना टेल यू एनीथिंग एनी डिफरेंट। इसे ऊपर खींचो, यह बहुत भारी है। जस्ट पुल इट अप, इट्स टू हैवी। जस्ट पुल इट अप, इट्स टू हैवी। इसे ऊपर खींचो, यह बहुत भारी है। तब गाइज अचानक कोई लड़का आके बोलता है कि मैं उठाता हूँ। आई गॉट इट। आई गॉट इट, मैं उठाता हूँ। गाइज, ये एक सिचुएशनल इंग्लिश है। जब भी आप किसी का हेल्प करना चाहते हैं, अगर कोई काम कर रहा है, अचानक देखते हैं कि वो अपना काम कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, आप उसका मदद करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई गॉट इट, यानी कि मैं आपका मदद करता हूँ। आई गॉट इट। तुम चाहो तो मैं ठीक कर सकता हूँ। आई कैन फिक्स डैट फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट। आई कैन फिक्स डैट फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट। तुम चाहो तो मैं ठीक कर सकता हूँ। आई कैन फिक्स डैट फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट। और तुम कौन? एंड यू आर
एंड यू आर और तुम कौन। गाइज ये इसको नहीं जानती तो पूछती है एंड यू आर और तुम कौन। तब ये बताते हैं गाइज कि मैं सामने अपने अंकल के साथ रहता हूँ। आई एम स्टेइंग नेक्स्ट डोर विथ माई अंकल। आई एम स्टेइंग नेक्स्ट डोर विथ माई अंकल। मैं सामने अपने अंकल के साथ रहता हूँ। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अपने अंकल के साथ बगल में रह रहा हूँ। आई एम स्टेइंग नेक्स्ट डोर विथ माई अंकल। अगर आप चाहो तो हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। वी कैन गेट अनदर वन एट द हार्डवेयर स्टोर इफ़ यू वॉन्ट। वी कैन गेट अनदर वन एट द हार्डवेयर स्टोर इफ़ यू वॉन्ट। अगर आप चाहें तो हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। गाइज ये ठीक करने गया तो पता चला कुछ बिगड़ा हुआ था। तभी इससे पूछता है कि अगर तुम चाहो तो मैं हार्डवेयर स्टोर से नया लेके आके बना देता हूँ। वी कैन गेट अनदर वन एट द हार्डवेयर स्टोर इफ़ यू वॉन्ट। अगर आप चाहो तो हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। ये बोलती गाइज मुझे भी। यू टू। यू टू मुझे भी। ये अच्छा लड़का है। ही सीम्स लाइक अ नाइस बॉय। ही सीम्स लाइक अ नाइस बॉय। यह अच्छा लड़का है। उसके पेरेंट्स की मौत हो गई पिछले साल। हिज पेरेंट्स डाइड लास्ट ईयर। हिज पेरेंट्स डाइड लास्ट ईयर। उसके पेरेंट्स की मौत हो गई पिछले साल। फैमिली के नाम पर सिर्फ मैं ही हूँ उसका। आई एम ऑल हीज गॉट नाउ इन द वे ऑफ फैमिली। आई एम ऑल हीज गॉट नाउ इन द वे ऑफ फैमिली। फैमिली के नाम पर सिर्फ मैं ही हूँ उसका। गाइज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उसके पेरेंट्स की मौत हो गई पिछले साल। हिज पेरेंट्स डाइड लास्ट ईयर। आई एम ऑल हीज गॉट नाउ इन द वे ऑफ फैमिली। फैमिली के नाम पर सिर्फ मैं ही हूँ उसका। वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल। वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और उसके सामने जाते ही मुझे कुछ नहीं समझ में आता। एंड आई जस्ट कांट थिंक व्हेन आई एम अराउंड हर। एंड आई जस्ट कांट थिंक व्हेन आई एम अराउंड हर। और उसके सामने जाते ही मुझे कुछ नहीं समझ में आता। इसकी बिलिंग तुम करवा दोगे। कैन यू पे फॉर दिस। कैन यू पे फॉर दिस। इसकी बिलिंग तुम करवा दोगे। गाइज ये लड़का एक लड़की को देखता है तो उसके सामने ये नहीं जाना चाहता तो इससे बोल रहा है कि इसकी बिलिंग तुम करवा दोगे। कैन यू पे फॉर दिस। यहाँ पे ये बोला कि वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल। और उसके सामने जाते ही मुझे कुछ नहीं समझ में आता। एंड आई जस्ट कांट थिंक व्हेन आई एम अराउंड हर। इसकी बिलिंग तुम करवा दोगे। कैन यू पे फॉर दिस। तब ये बोलते गाइज लेकिन उसने तुम्हें देख लिया है। बट शी हैज़ ऑलरेडी सीन यू। बट शी हैज़ ऑलरेडी सीन यू। लेकिन उसने तुम्हें देख लिया है। अब जाओ और बात करो। जस्ट गो ऑन एंड टॉक टू हर। जस्ट गो ऑन एंड टॉक टू हर। अब जाओ और बात करो। तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो। यू वॉन्ट मी टू फेल। यू वॉन्ट मी टू फेल। तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो। यू वॉन्ट मी टू फेल। पता नहीं था तुम यहाँ काम करती हो। गाइज यहाँ पे आके बात कर रहा है। बोलता है हाय आई डिडंट नो यू वर्कड हियर। पता नहीं था तुम यहाँ काम करती हो। ये बोल रहे गाइज कि मैं जरा घूमने जा रहा हूँ। आई एम गोना गो लुक अराउंड। आई एम गोना गो लुक अराउंड। मैं जरा घूमने जा रहा हूँ। गाइज गोना गो या गोइंग टू गो का मतलब होता है कि आप जो प्लान कर रहे हो वो आप बता रहे हो। जैसे कि आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू गो देयर। यानी कि मैं वहाँ जाने का सोच रहा हूँ। मैं वहाँ जाने वाला हूँ। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं कल अपने दोस्त के घर जाऊँगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू गो माई फ्रेंड्स हाउस। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम गोना गो माई फ्रेंड्स हाउस टुमारो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं जरा घूमने जा रहा हूँ। आई एम गोना गो लुक अराउंड। आई एम गोना गो लुक अराउंड। मैं जरा घूमने जा रहा हूँ तो दिन अच्छा जा रहा है। सो यू आर हैविंग अ गुड डे। सो यू आर हैविंग अ गुड डे। तो दिन अच्छा जा रहा है। इससे ये पूछ रहे हैं कि यू आर हैविंग अ गुड डे तो दिन अच्छा जा रहा है। ओके मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ। ओके आई एम चेंजिंग द सब्जेक्ट। ओके आई एम चेंजिंग द सब्जेक्ट। ओके मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ। गाइस ग्रुप में कुछ लोग बात कर रहे थे तब ये बोलती कि मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ। ओके आई एम चेंजिंग द सब्जेक्ट। तुम्हारे अंकल को हॉस्पिटल में कितना दिन रहना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग विल योर अंकल हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल। हाउ लॉन्ग विल योर अंकल हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल। तुम्हारे अंकल को हॉस्पिटल में कितना दिन रहना पड़ेगा। ये बोलते हैं कि पता नहीं। तब ये बोलती है कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रात के खाने के लिए आ सकते हो। वेल अंटिल ही इज़ बेटर यू कैन कम ओवर फॉर डिनर हियर। वेल अंटिल ही इज़ बेटर यू कैन कम ओवर फॉर डिनर हियर। जब तक वह ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रात के खाने के लिए आ सकते हो। गाइज आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यू कैन कम ओवर फॉर डिनर हियर अंटिल ही इज़ बेटर।
या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अंटिल ही इज़ बेटर यू कैन कम ओवर फॉर डिनर हियर। जब तक वह ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रात के खाने के लिए आ सकते हो। गाइज यहाँ पे ये बोल रही कि मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ, आई एम चेंजिंग द सब्जेक्ट। तुम्हारे अंकल को हॉस्पिटल में कितना दिन रहना पड़ेगा? हाउ लॉन्ग विल योर अंकल हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल? ये बोलता है पता नहीं। तब ये बोलती है गाइज कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रात के खाने के लिए आ सकते हो। वेल अंटिल ही इज बेटर यू कैन कम ओवर फॉर डिनर हियर। वेल अंटिल ही इज बेटर यू कैन कम ओवर फॉर डिनर हियर। जब तक वह ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रात के खाने के लिए आ सकते हो। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।